बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर न्यू बुक फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन में टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब है कि ग्रेविटी के मातहत हरकत। ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये सबसे कॉमन एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की। ये हमने टर्म्स जो हैं जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव किया तो हमने उसमें उसकी कंडीशन पढ़ी थी कि ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो और उसकी लीनियर मोशन में होना चाहिए, उसकी कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को उस पर अप्लाई कर सकते होते हैं। ये हमारे पास सबसे टॉप पे वही लिखा हुआ है कि एक बॉडी जो कि फ्रीली फॉल करती है ग्रेविटी की तरफ। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आती है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की। गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेविटी का और उसने कहा था कि जो भी बॉडीज़ हैं जब हम उनको खिला से फ्रीली फॉल करवाते हैं तो वो ग्रेविटी की तरफ, ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की वजह से सेम एक्सेलरेशन की से आती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ये क्लियर कर दूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ रही है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है? वेलोसिटी आ रही है। वेलोसिटी हमारे पास ऐसी स्पीड होती है जिसमें हमने डायरेक्शन को भी बताया हुआ होता है। मींस जब हम कहते हैं कि हमने हमारी जो गाड़ी है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लाहौर की तरफ जा रही है तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अगर हम कहें कि हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, हमने नहीं बताया किस तरफ जा रही है, शुमाल, जनूब, मशरक़, मगरब, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जब हमने डायरेक्शन नहीं इंडिकेट की तो वो जस्ट स्पीड ही कहलाएगी। जब हम साथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे देन हमारे पास वो क्या कहलाएगी? वेलोसिटी कहलाएगी। एक्सेलरेशन हमारे पास हम उस को कहते हैं जब हम बताते हैं कि उसकी पहले डायरेक्शन ये थी, उसने डायरेक्शन चेंज की है अगर, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। हमारे पास क्या आ जाता है नेक्स्ट कि हम ग्रेविटी को जी से डोनेट करते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहते हैं कि जब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक आप गेंद ले लें, एक आप पत्थर ले लें, दो डिफरेंट चीज़ें हो गई। दोनों चीज़ों को जब आप सेम हाइट, मतलब आप एक ही छत से गिराते हैं तो वो ज़मीन पर जब जाएंगी तो वो सेम वेलोसिटी से जाएंगी, जाकर एक ही वक्त में एक ही टाइम में ज़मीन पर जाकर टकराएंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ग्रेविटी को हम पॉजिटिव कब लेते हैं, ग्रेविटी को नेगेटिव कब लेते हैं। ग्रेविटी को हम पॉजिटिव उस वक्त लेते हैं जब हम कोई भी चीज़ छत से सीधा नीचे गिराते हैं, या मतलब ऊपर से नीचे गिराते हैं। ऊपर से नीचे जब गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, तब हम उसको ग्रेविटी को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। हमने नेगेटिव तब लेनी है जब हम पहले क्या करें, नीचे से किसी चीज़ को उठाएं, उसको ऊपर फेंकें, ऊपर जब वो जाएगी और फिर जब नीचे आएगी तब हम उसकी ग्रेविटी क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इसलिए क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही मूव कर रही थी, मूव करके ऊपर गई है, ऊपर जाके नीचे आई है, तो तब हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्री फॉल ग्रेविटी के लिहाज से देखना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास जहाँ पे हमने ए लिखा हुआ था ना, वहाँ पे हमने जी लिख देना, तो वो हमारे पास ग्रेविटी के लिहाज से इक्वेशन ऑफ मोशंस बन जाएंगी। अब आपके पास यहाँ पे एक लिखा हुआ है फॉर फॉलिंग डाउनवर्ड मोशन। जब ऊपर से हम कोई चीज़ मतलब छत से नीचे फेंक रहे हैं तब क्या होगी? तब हमने पॉजिटिव जी लेना है। फॉर वर्टिकल अपवर्ड मोशन मींस जब हमने किसी चीज़ को ऊपर फेंका है और ऊपर फेंकने के बाद वो जब नीचे आई है तो उसकी ग्रेविटी हमने क्या लेनी है? नेगेटिव लेनी है। अब ये फर्स्ट पे हमारे पास लिखी हुई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी थी। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? जी टी लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है कि ए को हमने जी के इक्वल करना है। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन हमने जी यहाँ पे नेगेटिव लेना है क्योंकि ये अपवर्ड मोशन में है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो हमने ए की जगह पे क्या लगाना है? जी लगाना है, और यहाँ पे उन्होंने जो एस है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है उसको उन्होंने हाइट्स के इक्वल किया है। और यहाँ पे भी सेम आएगी, लेकिन क्या आएगी? माइनस साइन के साथ आएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एस।
यहाँ पे हमने एस की जगह पर एच लगाया है और ए की जगह पे क्या लगाना है, जी लगाना है। बाकी तमाम इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ पे हमने जी के पहले क्या कौन सा साइन लगा दिया, माइनस, बाकी आर टू आर क्या है, सेम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप हमें ये बताएं कि जब हम एक बॉडी को गिराते हैं तो क्या उसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होगी। कब गिराएंगे, जब हम पहले उसको ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से वो जब नीचे आएगी। तो पूछा जा रहा है कि क्या तब उसकी एक्सेलरेशन चेंज होगी। जी नहीं, एक्सेलरेशन जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। नो, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल इज़ फ्री फॉल डज नॉट चेंज आफ्टर इट इज़ थ्रोन अपवर्ड। पहले हम उसको ऊपर फेंकेंगे फिर वो नीचे आएगी तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। इन फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज़ कांस्टेंट। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उसकी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इसका मतलब ये है कि जो बॉल है वो जब नीचे आएगी तो वो जो सिर्फ ऊपर से नीचे आने के लिए ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही उसके लिए भी होगी। जो चीज़ हमने नीचे से पहले ऊपर फेंकी और फिर वो नीचे आएगी उसके लिए भी क्या होगी, सेम होगी। फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि ये पहले ऊपर जाएगी हाईएस्ट पॉइंट तक और फिर वो नीचे आएगी। इसकी वेलोसिटी में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस आता है। फिर हमारे पास वो कहते हैं कि अ बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉल है वो पहले रेस्ट पोजीशन पे थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड गुजरने के बाद इट हैज़ फॉलन 78.4 मीटर, मतलब इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने ऊपर से नीचे गिरी है, कितनी हाइट से गिरी है, 78.4 मीटर। शो दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने ये बताना है कि उसकी ग्रेविटी, प्रूव करना है कि उसकी ग्रेविटी वाकई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या थी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया है 78.4, वो एस की जगह पर हम पुट कर देंगे। उन्होंने कहा था कि पहले वो रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम उन्होंने हमें 4 सेकंड का बताया है। 1/2 लगाएंगे, ए लगाएंगे और टाइम हमारे पास 4 है और उसका टी स्क्वायर है तो 4 का भी आ जाएगा स्क्वायर। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बाद क्या होगा कि जब 4 0 के साथ मल्टीप्लाई को जी हो जाएगा 0 प्लस 1/2 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 16। अब हमने क्या करना है, इस साइड वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे लेके जाना है। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ना, तो ए यहीं पे रहेगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे जाएगा। 78.4 यहाँ पे है, 2 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी ये 0 हो गया, 0 ख़त्म हो जाएगा और ए हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है। 78.4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन के, जब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी रिवर्स डायरेक्शन पे उसकी वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है। व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर उसकी रिवर्स हो जाती है तो फिर हमें एग्जांपल भी दें। आंसर हमारे पास आता है येस, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन के, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन बदल जाती है व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, जब उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। अब उन्होंने साथ का एग्जांपल भी बताएं तो वो कैसे, कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी के अंडर, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, पहले जब ऊपर जा रही होती है ना उसकी वेलोसिटी कम होती है, फिर जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है ना फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है तो वो वहाँ से नीचे गिरती है, फिर बॉडी देन कम्स बैक, ज़मीन की तरफ वापस आती है। इन बोथ केसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट, भले वो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर उसकी एक्सेलरेशन तो 0 हो जाती है। तो दोनों की करने में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है मोशन अंडर ग्रेविटी को। उम्मीद है आप
आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के लिए साइंस टीचिंग जोन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।